भले ही लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर देते हुए बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन कांग्रेस में अभी भी कुछ ठीक नहीं चल रहा। असल में कांग्रेस महासचिव और सिरसा से पार्टी सांसद कुमारी सैलजा ने इशारों ही इशारों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि लोकसभा चुनावों में टिकट बंटवारा बेहतर तरीके से होता तो देश में सबसे पुरानी पार्टी हरियाणा की सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती थी। बीते दिन उन्होंने करनाल के जाट भवन और बाद में अंबाला के पैलेस हवेली में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए यही बयान दिया है। आपको बता दें, कुमारी सैलजा जो टिकट बंटवारे की बात कर रही हैं, उसमें कांग्रेस में ज्यादातर जो चेहरे थे जिन्हें लोकसभा सीटों पर उतारा गया, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी माने जा रहे थे। कुमारी सैलजा का कहना है कि अगर पार्टी हाईकमान को विश्वसनीय फीडबैक दिया गया होता और टिकट बांटने में कोई गड़बड़ी नहीं होती तो पार्टी सभी 10 सीटों पर जीत हासिल कर सकती थी। उन्होंने करनाल सीट का उदाहरण दिया, जहां हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धि राजा ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ चुनाव लड़ा। कुमारी सैलजा ने कहा कि किसी स्तर पर हाईकमान को गुमराह किया गया था और समय पर उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई थी। ऐसे में कुमारी सैलजा साफ तौर पर ऐसी कहती दिखाई दे रही हैं कि वो दिव्यांशु बुद्धि राजा को लोकसभा चुनावों में मनोहर लाल के खिलाफ उतारने के समर्थन में नहीं है। इसके आगे उनका ये भी कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के बेटे और पूर्व विधायक चंद्रमोहन को टिकट बंटवारे में नजरअंदाज किया गया है, जबकि वो हिसार सीट के लिए अच्छे उम्मीदवार साबित हो सकते थे। सैलजा का कहना है कि लोग सिरसा से मेरी और हिसार से उनकी यानी कि चंद्रमोहन की उम्मीदवारी की मांग कर रहे थे। हालांकि वो उम्मीदवार नहीं थे, लेकिन अगर उन्हें मौका मिलता तो वो लाखों वोट जीत सकते थे। सैलजा ने कहा कि हमने अपने नेता राहुल गांधी का संदेश फैलाने और लोगों के मूड को समझने के लिए पूरे राज्य में जन संदेश यात्रा का नेतृत्व किया। भिवानी को देखें, अगर श्रुति चौधरी उम्मीदवार होती तो हम आसानी से जीत सकते थे। आपको बताएं कि जब लोकसभा चुनावों में टिकट बंटवारा हुआ था तो श्रुति चौधरी, जो किरण चौधरी की बेटी हैं, उनको एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट माना जा रहा था। हर किसी को उम्मीद थी कि श्रुति चौधरी को जरूर टिकट दिया जाए। इसके लिए SRK गुट भी काफी पैरवी भी कर रहा था, लेकिन अंत में ये टिकट भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के खेमे में गई थी। आगामी विधानसभा चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन और एकजुटता के बारे में पूछे जाने पर कुमारी सैलजा का कहना था कि नेताओं को सिर्फ अपने परिवार के सदस्यों को आगे बढ़ाना बंद कर देना चाहिए, इसके बजाय पार्टी कैडर के लिए भी काम करना चाहिए। सैलजा ने आगे कहा कि हम जमीन से वास्तविक फीडबैक देंगे। मैं और मेरा की राजनीति खत्म होनी चाहिए। हरियाणा जैसे छोटे राज्य में आप बाहर से उम्मीदवार लाते हैं, क्या हमारे पास पर्याप्त नहीं है? आपको बताएं कि हुड्डा ग्रुप और SRK गुट की गुटबाजी किसी से छिपी नहीं है। कुमारी सैलजा हरियाणा के SRK गुट की इकलौती नेता थी जिसे लोकसभा सीट पर उतारा गया हो। बाकी 8 सीटों पर ज्यादातर चेहरे हुड्डा के करीबी बताए जा रहे थे और बची 10वीं सीट वो आम आदमी पार्टी के खेमे में थी। बहरहाल सैलजा ने चुनाव तो जीता, लेकिन लोकसभा चुनाव में हरियाणा में बहुमत न मिलने पर बिना नाम लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साध दिया और ये साबित कर दिया है कि आंतरिक कलह पार्टी से अभी खत्म नहीं हुई। अभी विधानसभा चुनावों पर इसका असर ना पड़े, इसके लिए आला कमान को कुछ बड़ा करना होगा। अगले कुछ महीनों में ही हरियाणा में चुनाव है, तो ऐसे में कांग्रेस की गुटबाजी कहीं पार्टी पर भारी न पड़ जाए। कांग्रेस इतने कलह के साथ विधानसभा में क्या कमाल दिखाएगी, ये तो जल्द पता चल ही जाएगा। लेकिन सैलजा का बयान पार्टी में बिगड़ी स्थिति को जाहिर करने के लिए काफी है। आप हरियाणा में कांग्रेस की स्थिति पर क्या विचार रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।